क्या कोई भगवान अपनी ही परम प्रिय शक्ति को दंड दे सकते हैं? भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी में एक ऐसी मूर्ति है जिसे उल्टी एकादशी कहा जाता है। दुनिया के हर कोने में एकादशी का मतलब है अन्न का त्याग और कठोर व्रत, लेकिन जगन्नाथपुरी की दीवारों के पीछे एक ऐसी अनसुनी जंग हुई थी जहां स्वयं भगवान को अपनी ही देवी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। आखिर एकादशी देवी ने ऐसा क्या कर दिया था कि महाप्रभु जगन्नाथ ने उन्हें मंदिर के द्वार पर उल्टा लटकाने का आदेश दे दिया? और क्यों इस मंदिर में एकादशी के दिन चावल खाना पाप नहीं बल्कि महापुण्य माना जाता है? आज के इस वीडियो में हम उस खौफनाक और भावुक कर देने वाली कथा को जानेंगे जिसने भक्ति के सारे नियम बदल कर रख दिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। भारत की धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं अपने आप में रहस्य और आस्था का संगम है। वहीं एक रोचक कथा जुड़ी है पुरी के भगवान जगन्नाथ और एकादशी से। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन उल्टी एकादशी या पार्श्व एकादशी एक ऐसा पर्व है जो विशेष रूप से ओडिशा के पुरी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत और उत्सव भगवान विष्णु के विश्राम काल और जागरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह अनोखी परंपरा जिसे उल्टी एकादशी कहा जाता है सिर्फ पुरी में ही क्यों मनाई जाती है? जहां पूरे देश में एकादशी के दिन अन्न और चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी के मंदिर में इस दिन भगवान को विशेष रूप से चावल का भोग लगाया जाता है। यही नहीं, इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं पुरी की इस अनोखी परंपरा के पीछे की वह रोचक पौराणिक कथा जो इसे पूरे भारत से अलग बनाती है। कथा के केंद्र में है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। एक बार उनके मन में महाप्रभु जगन्नाथ के महाप्रसाद को पाने की ऐसी तीव्र इच्छा जगी कि वह खींचे चले आए। लेकिन जब वह पहुंचे तो मंदिर का द्वार बंद होने वाला था। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता एक पत्ते पर बचे हुए बासी चावल चाट रहा है। एक आम इंसान इसे गंदगी समझता, लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे कि यह महाप्रसाद है जो कभी अशुद्ध नहीं होता। वह उस कुत्ते के साथ बैठकर वहीं अन्न ग्रहण करने लगे। तभी वहां एकादशी देवी प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास होता है। देवी ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिया और क्रोध में कहा, ब्रह्मदेव, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। आज एकादशी है और इस दिन चावल खाना महापाप है। क्या आप मेरे नियमों का अपमान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कुछ कहते उससे पहले ही जगन्नाथ स्वामी स्वयं प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर आज वह कोमल मुस्कान नहीं बल्कि एक न्याय करने वाले स्वामी का तेज था। उन्होंने देवी से कहा, देवी, तुम नियम में इतनी अंधी हो गई हो कि भक्त का भाव नहीं देख पाई। ब्रह्मा ने चावल नहीं मेरी भक्ति खाई है। जहाँ मेरा महाप्रसाद है वहाँ तुम्हारा कोई नियम नहीं चलेगा। प्रभु ने आगे कहा, तुमने मेरे भक्त को अपमानित किया है, इसीलिए तुम्हें दंड मिलेगा। तुम इस मंदिर के द्वार पर उल्टी लटकी रहोगी। यह इस बात का प्रतीक होगा कि यहाँ तुम्हारे नियम सीधे नहीं बल्कि उलझे हुए या उल्टे रहेंगे। आज से पुरी में जो एकादशी पर चावल खाएगा उसे व्रत से भी ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी की यह उल्टी एकादशी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। नियम इंसान के लिए बनाए गए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं बल्कि भूखे दिल से उन्हें पुकारना जरूरी है। यही वजह है कि पुरी में आज भी भक्त गर्व से चावल का प्रसाद खाते हैं और कहते हैं, जहाँ जगन्नाथ वहाँ कैसा डर। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करके दुनिया को बताएं कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई नियम नहीं होता। जय जगन्नाथ।